भैया ज़माना इतना ख़राब आ चुका है कि अगर आप किसी व्यक्ति को उधार पैसे देते हो ना, तो जब वो आपसे उधार लेने आएगा तब वो दुनिया का सबसे शरीफ इंसान बनकर आएगा, सबसे जिम्मेदार व्यक्ति बनकर आएगा। लेकिन जब बारी आएगी उससे वापस पैसे लेने की, उस वक्त वो आपको कोसेगा, आपको दुनिया का सबसे बेकार इंसान बना देगा, सबसे बुरा इंसान बना देगा। वो ये कहेगा यार मेरे परिवार में इतनी समस्या चल रही है और आप है कि आपके पैसे मांगने आ गए हो, यार थोड़े दिन रुक जाओ। आप रुक जाओगे, उसकी समस्या सुन सुनकर वो इतनी समस्याएं पैदा करेगा, उसके परिवार की सारी तकलीफों का ज्ञान आपको हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को उधार दोगे ना, तो उसके दुख भी आप उधार ले लोगे भैया, लेकिन पैसे लेने की तो सोचना ही मत। जब पैसे लेने की बारी आएगी तो वो आपको बुरा तो बना ही देगा और देगा। हाँ चलिए वो देगा, जब आप उस पर फोर्स करोगे ना तो देगा, तो भी आपको रुला रुला कर, कभी 5%, कभी 10%। तो भैया एक चीज का ध्यान रखना, दुनिया बदल चुकी है, जमाना बहुत खराब है, लोग आपको टोपी पहना के चले जाएंगे। मुझे भी टोपी पहना ही है। चलिए बताता हूं मैं कहानी इस टोपी की। उस इंसान के परिवार में क्या घटना घट रही है उसकी जानकारी आपको होती रहेगी बराबर, कि आज मेरे पत्नी बीमार, आज मेरा बच्चा बीमार, आज मेरे फलाने के वो हो गया, आज मेरे ढिमकाने के वो हो गया, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अगर आप किसी व्यक्ति से पैसे मांगते हो ना, तो ये सारी जानकारी वो आपको देता रहेगा बराबर, लेकिन पैसे नहीं देगा। पैसे देगा तो कभी 5%, कभी 2%, ऐसे रुला रुला के देगा। ठीक है, एक बात बताता हूं, मैंने एक आदमी को सिर्फ 20,000 रुपये दिए थे। उन 20,000 रुपये को मुझे लेने के लिए 5 साल लगे, लेकिन मैं उन 20,000 रुपये को नहीं ले पाया। उसके बदले में मुझे वो मिला है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। देखिए, मैं किसी एक बंदे से 20,000 रुपये मांगता था। 2-4 सालों तक मैंने उसको कॉल किया, कॉल अटेंड नहीं किया उसने, को नंबर बदलता रहा, सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया उस पर उसने कॉल उठाया। चलिए उसने कॉल उठा लिया तो मैंने कहा भाई मेरे 20,000 रुपये दे दें। तो उसने कहा यार 20,000 आपके दे दूंगा, पर मेरे एक लोन हो रहा है उसमें आप गारंटी दे दो। तो हम भी स्वार्थी थे, तो हमने कहा चलिए गारंटी दे देंगे। तो हम वहाँ पर जाकर गारंटी देकर आ गए। मैंने कहा जब भी पेमेंट हो जाए तब तो मेरे को दे देना। तो उसने कहा ठीक है भाई, जब पेमेंट हो जाएगा दे दूंगा। 3 महीने बीत गए। उसके बाद मैंने उसको कॉल किया कि भाई मेरे 20,000, अब तो तेरा पेमेंट आ गया होगा। उसने कहा यार मेरा पेमेंट आया ही नहीं, मेरा लोन हुआ ही नहीं। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। 6-7 महीने बीतने के बाद जब उस व्यक्ति की किस्त बाउंस हुई, उस वक्त मुझे फाइनेंसर का फ़ोन आया कि भैया आपने जिस व्यक्ति की गारंटी दी है वो लोन की EMI नहीं पे कर रहा है। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है यार, जब आपने लोन किया ही नहीं तो फिर EMI किस नाम की। तो उन भाई साहब ने मुझे बताया कि भैया हमने उनका लोन कर दिया है, लेकिन वो EMI पे नहीं कर रहा है। जबकि देखिए उस बंदे ने मुझे क्या बोला था कि मुझे लोन नहीं हुआ है, और उसको लोन हो गया और उसकी EMI भी पे नहीं की उसने। इतना बेकार इंसान था। फिर देखिए हुआ क्या, जब उस पर केस फायर हुआ, FIR दर्ज हुई, उसके बाद जो मेरी सिविल थी वो बिल्कुल ही उसने बेकार कर दी। जब मुझे कहीं पर लोन की ज़रूरत पड़ी तब मेरा इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा लगा भैया कि पूछो मत। उस सिर्फ एक गारंटी देने की वजह से मुझे लाखों का नुकसान झेलना पड़ा। तो दोस्तों इसीलिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी आदमी आपको अगर टोपी पहना है ना, तो टोपी ना पहने, खुद की टोपी ले लो भैया, क्योंकि लोग इस ज़माने में आपको टोपी पहना के जाएंगे। तो टोपी पहनने से अच्छा है कि आप किसी को उधार मत दो। ठीक है।